तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु। व्यवहार में निष्कपटता तथा हानि लाभ में समता। ये जो अंग है भक्ति का, हमने अभी तक कई अंग देखे और अभी हम लोग ये अंग देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे जैसा कि हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहिए। हानि में भी स्थिर बुद्धि के साथ अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। बद्ध जीव प्राकृत क्रियाओं के चिंतन में डूबा रहता है। उसे इन विचारों से मुक्त होकर कृष्ण भावना भावित हो जाना है। पूर्व वर्णन के अनुसार निरंतर कृष्ण स्मरण कृष्ण भावना का प्रधान सिद्धांत है। प्राकृत हानि से उद्वेलित न हो, वरन भगवान के चरण कमलों में मन को निवेशित किए रहे। भक्त को शोक और मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में कहा है, जिसका चित्त शोक अथवा क्रोध से आक्रांत है, उसमें श्री कृष्ण के स्फुरण की संभावना कैसे हो सकती है। मिला। तो ये अंग है व्यवहार में निष्कपटता तथा हानि लाभ में समता। तो ये हम लोग देखेंगे 15वां अंग जो है व्यवहारे अपि अकार्पण्यम यथा पाद में। व्यवहार में अकार्पण्य, कार्पण्य यानी कि कंजूसी और अकार्पण्य यानी कि उदारता। व्यवहार में उदारता जिस प्रकार पद्म पुराण में बतलाया गया है, तो पद्म पुराण में क्या बतलाया गया है वो यहाँ पे बतलाते हैं रूप गोस्वामी। अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत्। स्मरे स्मरे। अलब्धे वा विनष्टे वा। अलब्ध यानी कि प्राप्त नहीं होने, विनष्टे वा अथवा, वा यानी कि अथवा, अथवा विनष्ट हो जाना। क्या चीज? भक्ष्य आच्छादन साधने। भक्ष्य साधन या आच्छादन साधन। भक्ष्य साधन यानी जो खाने की वस्तु है, भोजन। और आच्छादन, आच्छादन यानी कि वस्त्र, इवन मकान, ये सब आच्छादन में आएगा। तो अलब्धे वा विनष्टे वा, यदि भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा भोजन जो है प्राप्त हुआ लेकिन नष्ट हो गया, आच्छादन नहीं प्राप्त हो रहा है, घर प्रॉपर्टी या मिला था और फिर नष्ट हो गया, तो अविक्लव मति ही भूतवा। विक्लव यानी कि व्याकुलता, व्याकुल से विक्लव। तो अव्याकुलता उस समय हमें अपने मति को करना है। मति जो है उससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि जो है इन एडवर्स कंडीशंस में, हमारी बुद्धि इससे व्याकुल नहीं होनी चाहिए। और अव्याकुल बुद्धि के द्वारा क्या करना चाहिए? हरिमेव धिया स्मरेत। धिया यानी कि बुद्धि के द्वारा, हरिमेव स्मरेत, हरि को ही स्मरण करें हम लोग। तो हमारा
मेन जो टारगेट है किसी भी कंडीशन में, वो है हरि का स्मरण। चाहे मेटीरियली हमें लॉस हो, प्रॉफिट हो, आच्छादन मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, हरि का जो स्मरण है वो नहीं रुकना चाहिए। तभी भक्ति जो है अप्रतिहता होगी, यानी बिना रुके ही चलती रहेगी। नहीं तो यदि तो हम प्रभु जी धिया धिया का मीन्स क्या बोले प्रभु जी? धिया यानी कि बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। धी यानी कि बुद्धि, धिया, धिया यानी कि बुद्धि के द्वारा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार फिर थोड़ा बता दीजिए। भक्ष्य आच्छादन साधने, भक्ष्य या आच्छादन का जो साधन होता है, उसके अलब्धे वा विनष्टे वा, वो नहीं प्राप्त हो या प्राप्त हो के उसका विनाश हो जाए, तो भी हमें अविक्लवमति होकर अपने मन को व्याकुलता से दूर कर कर हरि को ही बुद्धि से हम ध्यान करें। तो ये है व्यवहारे अपि अकार्पण्य। अकार्पण्य यानी कि उदारता। कार्पण्य का मीनिंग जो है, रूपपाद समझाते हैं कि इससे बताते हैं, बृहद अरण्यक उपनिषद से एक संवाद है, उसको कोट करते हैं। और उसमें गार्गी ने वहां पे ऋषि से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, ये बतलाइए कि कृपण कौन है। तो ऋषि ने उत्तर दिया कि यो एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। यो एतद अक्षरम अविदित्वा गार्गी अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। हे गार्गी, जो भी एतद अक्षरम, इस अक्षर को, यानी भगवान को, या अपने आत्म साक्षात्कार किए बिना जो व्यक्ति एतद अक्षरम अविदित्वा, अविदित्वा यानी कि जाने बिना, अस्मात् लोकात् प्रैति, इस लोक से चला जाता है, स कृपणः, वो कृपण कहलाता है। तो बिना भगवान का भगवान का साक्षात्कार किए, बिना आत्म साक्षात्कार किए यदि कोई व्यक्ति इस लोक में आया है, मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक से वो चला जाता है, तो वो कृपण कहलाता है। कंजूस वो व्यक्ति होता है जिसके पास रहते हुए भी नहीं। धन रहते हुए भी वो उसका खर्च नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में जो धन है हमारा, वो ये है, सबसे बहुमूल्य धन, जैसा आप लोग बतलाएं कि भगवान का आत्म साक्षात्कार करने का फैसिलिटी मिला हुआ है, जो सबसे बेहतरीन, सबसे बहुमूल्य जो संपत्ति है मनुष्य जीवन की, वो है। लेकिन मनुष्य जीवन में रहते हुए यदि हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये काम किए बिना ही, भगवान को जाने बिना, और मनुष्य जीवन का जो मेन धन है हमारा, उसको बिना यूज किए बिना इस लोक से चले जा रहे हैं, बिना खर्चा किए, बिना उसको यूज किए, प्रयोग किए हुए उस बुद्धि को, उस मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए बिना जा रहे हैं, तो फिर वो कृपण होता है। और इसके ठीक विपरीत ऋषिवर जो है वो बतला रहे हैं गार्गी को, गार्गी यानी गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी। कृष्ण की लीला में भी गार्गी जो है वो आती है। तो यो एक, यो एतद अक्षरम विदित्वा गार्गी अस्मान् लोकात् प्रैति स ब्राह्मण। जो इस अक्षर को, इस स्पिरिचुअल चीज को जानकर
इस लोक से प्रस्थान करता है वो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण वर्सेस कृपण, ये दो बिल्कुल अपोजिट है। कृपण का उल्टा ब्राह्मण। और हम लोग ये भी देखे थे ब्राह्मण और कृपण ऑपोजिट क्यों होते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं अलब्ध इति स्मरण आदि पराणाम एव एयम रीति ही। तो स्मरण आदि पर, यानी जिसको स्मरण करना है, स्मरण करने का जो जिसको आदत है भगवान का, उसके लिए रीति क्या है, उसके लिए नियम क्या है, वो बोलते हैं सेवा आदि परैतु यथा लाभमेव सेवा कार्य। तो जो स्मरण आदि परायण व्यक्ति होते हैं उनकी ये रीति होती है कि वो अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लव मति भूतवा हरिम एव धिया स्मरे। जो स्मरण आदि परायण व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये रीति है। लेकिन अभी जीव गोस्वामी बोलते हैं सेवा आदि परस्तु यथा लाभम एवं सेवा कार्य। लेकिन मान लीजिए कोई सेवा आदि पर है, जो सेवा आदि परायण है, यथा लाभम एवं सेवा कार्य, यथा लाभ वो सेवा कार्य करे, न तो यांच आद्य अतिशयेन कार्पण्यम कार्यमिति ज्ञेयम। तो वो व्यक्ति जो है, जो सेवा परायण है, वो अतिशय याचना आदि के द्वारा दैन्य प्रकाश न करे। तो ये जीव गोस्वामी राइडर दे रहे हैं। ठीक है। तो दो तरह के व्यक्ति बोल रहे हैं। एक स्मरण आदि परायण, उनके लिए ये रीति है कि अलब्ध हो या विनष्ट हो, भक्ष्य आच्छादन साधने, वो अविक्लव मति होकर हरि का स्मरण करते रहे। लेकिन यदि कोई सेवा परायण है, उसके लिए जीव गोस्वामी बोल रहे हैं यथा लाभम एवं सेवा कार्य, यथा लाभ से सेवा कार्य करे, न तो यांचाद्य अतिशयेन कार्पण्यम कार्यमिति ज्ञेयम। वो न कि वो याचना आदि के द्वारा कार्पण्य प्रकाशित करें। मान लीजिए कि उनको सेवा के लिए, मंदिर में विग्रह की सेवा करने के लिए धन नहीं मिला मान लीजिए, तो उनको किसी दाता या किसी सेठ के पास जाकर अपना कार्पण्य जो है वो दिखाना नहीं चाहिए, यानी कि उनसे दीनता दिखाते हुए कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये बतला रहे हैं। जितना उनके पास संपत्ति आई, जितना धन आया, जितना उनके पास सामान आया, उसी से वो सेवा परायण व्यक्ति जो है भगवान की सेवा करें। यथा लाभमेव सेवा कार्य। और एक्स्ट्रा मांग के, चाहे भगवान से ही प्रार्थना करता है कि भगवान हमको ये दीजिए तब न कर पाएंगे हम आपका, ऐसे करके याचना नहीं करना चाहिए। नहीं भगवान से ये याचना भी हो सकता है। बोलते हैं नहीं, यहाँ पे सेठ दाता इत्यादि से याचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा हम्म। बता रहे लोग। हम्म। हम्म। किसी दाता के पास अपना दीनता दिखाते हुए उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो व्हाट आई अंडरस्टूड व्हाट कि मान लीजिए कि कोई मंदिर में काम कर रहा है, उसको जो भी वहां मिल रहा है ठीक है, वो जाके नहीं मांगना चाहिए दूसरों से, मतलब और फर्दर, यही दिस इज व्हाट द करेक्ट। मंदिर में काम कर रहे हैं, नहीं मंदिर में, नहीं, मंदिर में भगवान का सेवा कर रहा है, ये ओके सॉरी। सेवा के पर्पस के लिए, अपने हाँ, पर्पस के लिए नहीं बात हो रही है, सेवा के पर्पस के लिए भी हमें मांगना नहीं चाहिए लोगों से। जितना मिल रहा है उतना में ही हम लोग सेवा कार्य करें। सैद्धांतिक रूप से बड़ा मतलब स्पष्ट चीजें लिखी हुई है, मगर इसका पालन नहीं हो पाता है। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जैसे भी हो वैसे करिए। बड़ा गूढ़ रहस्य है इसका, बहुत
आदर्श के रूप में तो बहुत ही जो है, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। नहीं नहीं, आदर्श ये इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि यदि सेवा परायण व्यक्ति कार्पण्य दिखाएगा दाताओं के पास, तो फिर उससे उसकी भक्ति जो है वो प्रभावित हो जाएगी, और जो हाँ दाता हाँ, देखेगा वो भी फिर निकृष्ट दृष्टि से वो देखेगा। तो बहुत प्रैक्टिकल है एक्चुअली। बहुत अच्छा लिखा हो, बड़ी बड़ी गूढ़ गूढ़ चीजें हैं, बड़ा शाब्दिक। जब वो हो रहा है विश्लेषण, तो बड़ी गूढ़ चीजें सब, ये सब चीजें हैं। शोकादि अवशवर्तिता यथा तत्रैव। शोकाद्य वशवर्तिता यथा तत्रैव। शोक आदि के अवशवर्तिता, उनके वश में नहीं होना, जैसा कि तत्र ऐव वहीं बतलाया गया है। तत्र मतलब जो पिछले वाले श्लोक में जहां से रेफरेंस दिया गया था, वहीं से ये भी रेफरेंस जो है दिया गया है। पिछले वाले श्लोक का रेफरेंस कहाँ से दिया गया था? देखिए यहाँ पे पद्म पुराण से दिया गया था। तो सेम चीज जो है यहाँ पे भी रेफरेंस वहीं से है, पद्म पुराण से ही। शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य पूर्ति संभावना भवेत्। शोकामर्षादिभिर्भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। तो यहाँ पे बोलते हैं पद्म पुराण से उद्धृत करके रूप गोस्वामी कि शोक यानी कि दुख, अमर्ष यानी कि क्रोध, यस्य मानसम शोक अमर्ष आदि भी भावई आक्रांतम। यस्य मानसम जिसका मन शोक और अमर्ष, शोक और क्रोध आदि भावों के द्वारा आक्रांत है, जिसका मन आक्रांत है यानी कि उससे प्रभावित है। मन यदि किसी का शोक से ग्रस्त है, शोकाकुल मन है, या किसी का मन क्रोध से ग्रस्त है, बहुत क्रोध है उसके अंदर, उसके मन में किसी भी चीज के प्रति, तो ऐसे मन में बोलते हैं तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना कथम भवेत। उस मन में मुकुंद की स्फूर्ति संभावना, स्फूर्ति संभावना समास किया हुआ है, पूर्ति की संभावना। तो मुकुंद की स्फूर्ति की संभावना कथम भवेत, कैसे हो सकती है? यदि मन शोक से ग्रस्त है या गुस्से से ग्रस्त है, तो मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण की स्फूर्ति उस मन में कैसे हो सकती है, अथवा हो ही नहीं सकती है। तो ये चीज गोस्वामी यहाँ पे बतलाते हैं कि भगवान अच्छा। प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। छोटा छोटा सैंपल देखिए। इसके पहले वाला लाइन क्या है? सुनिए सबर शोका दुख जे गुचिबे। इसके पहले लाइन क्या है? उसी में तो अर्थ है इसका। नहीं, वो भागवत प्रभुपाद का। में है ये वाला, ये आय कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। वो हाँ, तो भागवत भी सुनने, भगवत पर ध्यान रखने से शोक दुख नहीं चला जाएगा, धीरे तो जाता है आदमी का। यस राइट, भागवत के ही कॉन्टेक्स्ट में है। हाँ। ठीक है। कोई लेक्चर अभी सुन रहे थे, ये देवघर वाले, उस पे ही साइट पर, मायापुर से कोई एक प्रभु जी थे, तो वो कह रहे थे कि भगवान मरते समय भगवान का याद आ रहा है कि नहीं, इस चीज को टेस्ट करते रहना चाहिए। तो एक किसी उदाहरण दे रहे थे किसी भक्त का, कि वो जो है अपने को, मतलब ब्लड डोनेट कर रहा है, उसमें जो है मतलब वो मूर्छित हो जा रहा है, तो उसमें वो अपने को जज कर रहा है कि मैं भगवान का याद आ रहा है कि नहीं। तो फिर मूर्छित होने के बाद जो है वो फिर होश में आया,
तो वो सोचे, वो अपने को समझा कि मेरे को भगवान का नहीं याद आया, मुझे तो ये याद आया, मतलब कुछ भौतिक चीज का याद आया कि हमारा भाई कैसे रहेगा, कि ऐसे कुछ याद आया। तो वो चीज को टेस्ट करते रहने से कि हम जो है कष्ट में या हम मरते समय में भगवान का याद आ रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट भी करते रहना। और यदि याद आ रहा है तो आप समझिए कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। इस तरह का आशय था प्रभु ये जी के कहने में। बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में ही हम लोग टेस्ट कर पाएंगे, जैसे मूर्छित होके या कभी। हम लोग के लिए टेस्ट करने का ये तो सुधीर गोपाल, सुधीर, सबसे। हाँ, सुधीर गोपाल प्रभु एक ठो कहानी नहीं बोलते थे। हाँ, क्या बोलते। सुधीर गोपाल प्रभु बोल रहे थे कि एक तो सेठ, जैसे उसका अंतिम समय था उस समय, तो सब बेटा लोग उसके आगे पीछे सब खड़ा था, तो सबको दे सब रो रहा था, देख रहा देखा कि सब कोई रो रहा है, तो फिर बोला दुकान में कौन है अभी। हाँ। हाँ। वही कथा सुधीर गोपाल प्रभु बता रहे थे ना, हम्म। कह रहे तुम लोग सब यहाँ है तो दुकान में कौन है। मैंने मरते समय भी दुकान का ही उसका ख्याल था, अपना भगवान का कहाँ ख्याल था। राइट। तो ये जब अगर किसी को टेस्ट करना है तो एक्सट्रीम परिस्थिति में तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि कितना ध्यान है। सबसे सिंपल तरीका कहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण बाबू जी, जैसे हम लोग के कहीं में चढ़ लग जाता, कुछ हो जाता, तो हम लोग ओ माँ ओ बाबा ऐसे करते हैं ना, तो कृष्ण को नहीं बुलाते हैं ओ कृष्ण, कि वो हे हरि, हे ऐसे करके नहीं बोल के अचानक कुछ हो जाता तो माँ को पापा को ऐसे बुलाते हैं, कुछ भी हो हा हा करते हैं, ऐसे होता है ना। तो उसी टाइम जब आप अचानक विपत्ति आता है तो भगवान को कैसे याद, तुरंत पश्चाताप आते हैं कि हम तो भगवान को नहीं बुलाए, हम अभी भी माँ बाबा को क्यों बुला रहे हैं? ऐसे आते हैं। तो ये तो कष्ट के समय हो गया, लेकिन बिना कष्ट के भी आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ध्यान में रखना होगा, इसीलिए तो बोलते हैं ध्यान में रखना होगा। बिना कष्ट के जैसे आप चोट लगा तो हम लोग लगेगा कृष्णा कृष्णा करने, तो हो सकता है कि प्रैक्टिस रहे। जो प्रैक्टिस क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा सा सिंपल ये है। समझिए। ना जो हम लोग है, हम लोग को बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं टेस्ट करने की जरूरत है। सिंपल चैंटिंग के समय देखिए कि कहाँ आपका ध्यान जा रहा है, जिस चीज पे ध्यान जा रहा है उस चीज पे आ सकती है। सिंपल है। जरूरी नहीं है कि मूर्छित होंगे या फिर बहुत ही चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सिंपल चैंटिंग के समय हम लोग का ध्यान किधर जा रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए कि वही आपकी आ सकती है। एक चैंटिंग के चीज समय बाबू जी तो दुनिया भर का चिंता आता है। वही आ वो सकती तो एक चीज से नहीं है ना, एक चीज से नहीं है तो है। हम चैंटिंग लोग कोई, हाँ, लगातार चैंटिंग करते रहते हैं और दूसरा चीज में आ ही जाता है। फिर लेके आते हैं भगवान में, फिर थोड़ा देर बाद फिर चले जाते, फिर लेके आते हैं, तो ऐसे ही होता है। हाँ, तो ऐसे थोड़ा ले। देर रहता है कृष्ण में रहते हैं, थोड़ा देर देख देख के करते थे, फिर उधर इधर इधर उधर चले जाते। कोई एक चीज में आसक्ति नहीं है, दुनिया भर का कहाँ कहाँ का जाता है। हाँ, तो जिस चीज दुनिया भर का चीज का आ सकती है, एक्चुअली वो सब हम लोग का आ सकती है, उसमें क्लियर हो जाता है बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो उसी में हम लोग को बार बार ये प्रयास करना। हाँ, वही